और देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत का पर आपका। एक बहुत बड़ी सफलता है सर, 17 दिनों का अथक प्रयास, और जिस तरह से आपने बिल्कुल करीब से इस पूरे मिशन को, ऑपरेशन को मॉनिटर किया, आप बधाई के पात्र हैं सर। मैं सबसे पहले तो सबको बधाई देना चाहता हूं, सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जो इन श्रमिक भाइयों को निकालने के लिए रात दिन जुटे हुए थे। रात दिन जिन्होंने प्रयास किया, भारत सरकार के, राज्य सरकार के, अनेकों अनेक एजेंसियों के लोग, सेना के लोग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और भी जो संस्थान हमारे जो इसमें काम कर रहे थे, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन सबके अथक प्रयासों से हमको सफलता मिली है। साथ में मैं बाबा बौखनाथ का भी नमन करना चाहता हूं, उनको भी, उनकी कृपा से ये हमारा रेस्क्यू अभियान पूरा हुआ। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन उन्होंने हमको इस पूरे अभियान से जानकारी प्राप्त न की हो या हमको मार्गदर्शन न किया हो, हमारा प्रोत्साहन न किया हो। लगातार हमारे हौसले को बढ़ाने का काम उन्होंने किया। और जिस प्रकार से भी हम आगे पहुंचे उस दिशा में वो लगातार हमको प्रेरित करते रहे। उन्होंने केवल उन्होंने केवल इस अभियान में एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि मैं कहूं कि एक अभिभावक के रूप में, जैसे कोई माता पिता अपने अपने बेटे और बेटियों की चिंता करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, उस प्रकार से उन्होंने इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। कि जिस उन श्रमिक भाइयों का अंदर से बात हुई तो क्या उनका कहना है, उनको क्या परेशानी है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके परिजन आए कि नहीं आए, आए हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था हो रही है, उनके रहने का क्या है, उनके खाने का क्या है, दूरभाष कैसे हो रहा है, कैसे आए हैं, उनके पास कपड़े हैं कि नहीं है, इस प्रकार की छोटी छोटी बातें। और रेस्क्यू अभियान किस तरह से चल रहा है कितना टेक्नोलॉजी कौन सी वाली लगी है, अभी किस प्रकार के इंजीनियर काम कर रहे हैं, वो सारी जानकारियां, पाइप कहाँ तक पहुंचा है, कितनी कटिंग हो गई है, कहाँ हॉट रॉक आई है, कहाँ गटर आया है। उन्होंने कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन उन्होंने इसके बारे में जानकारी न ली हो। उन्हीं का मार्गदर्शन था, उन्हीं का निर्देशन था कि हम बिल्कुल निश्चिंत होकर लगातार चुनौतियों के बावजूद भी, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ कि अब हम अभियान पूरा करने वाले हैं। आज हमारे जो श्रमिक भाई हैं निकलने वाले हैं कुछ घंटों में, जी। और कुछ घंटों की जगह कई दिन हो गए। कई बार हमको झटका लगा, कई बार हम बिल्कुल ऊपर पहुंच के नीचे आ गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद होने के कारण से, उनका मार्गदर्शन होने के कारण से, उनका लगातार हमको प्रोत्साहन होने के कारण से हम लगातार इसमें जमे रहे। और मैं सच कहूं तो पूरे देश दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी, सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सारे संस्थानों के लोग जो आपदा प्रबंधन में रेस्क्यू का काम करते थे, वो सारे के सारे इस टनल के पास पहुंचे, चिलक्यारा पहुंचे। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्हीं की वजह से, जो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। पूरे देश ने और दुनिया ने देखा कि भगवान की कृपा से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, सबके सहयोग से सभी श्रमिक भाई एक चुनौतीपूर्ण जंग लड़कर बाहर आए, सुरक्षित बाहर आए और सभी स्वस्थ आए। सर, संघर्ष के इन 17 दिनों में कभी ऐसा लगा, आप बता रहे हैं कि चुनौतीपूर्ण समय तो हम भी लगातार देख रहे थे, कई बार ऐसा लग रहा था कि कुछ घंटों में या कल परसों में बाहर आ सकते हैं, कभी ऐसा लगा कि दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं और क्या कदम उठाए जाएं, कभी कोई ऐसी घबराहट लगी हो कि कैसे इनको बाहर निकाला जाए? हालांकि प्रधानमंत्री से बातचीत आप लोगों की हो रही थी लगातार। 16 तारीख को एक बार ऐसा समय आ गया कि जब हम काफी तेजी से जो टनल के अंदर पाइप डालने का काम कर रहे थे, रेस्क्यू टनल का काम कर रहे थे, और 21 मीटर पाइप अंदर जाने के बाद एकदम से रुक गया। और रुक ही नहीं गया, उसके बाद मशीन भी रुक गई, और मशीन के साथ साथ ऊपर से भी वाइब्रेशन होने लगा, तो काम बंद करना पड़ा। 24 घंटे तक काम बंद रहा, और वो बहुत कठिन स्थिति थी। कठिन स्थिति थी, और ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन भगवान पर पूरा भरोसा था। और मोदी जी चूंकि लगातार बहुत सारी बातें, वो लगातार एक छत की तरह
माने कि जैसे सर पर छत होती है, उस छत की तरह से वो वहां से उस पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे, वहां से संचालित कर रहे थे। तो हमको भरोसा था भगवान पर भी और हमारे प्रधानमंत्री जी पर भी कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अंततः फिर हमने प्रयास शुरू किया जी। और फिर पाइप आगे बढ़ने लगा, फिर जाकर 38 मीटर के आसपास जाकर फिर से पाइप रुक गया। फिर दोबारा प्रयास किया, 48 मीटर पर रुका। और अब हमें लगा कि यानी कि हमको कुल 56-57 मीटर पर जाना है, तो लगभग 6 या 8 मीटर और जाएंगे तो हम आर पार हो जाएंगे। लेकिन वो इतना कठिन हो गया कि आगर मशीन उसमें फंस गई और आगर मशीन को उसने बुरी तरह से डैमेज कर दिया। और आगर मशीन को ही नहीं, पाइप के मुंह को भी, जो पाइप का सबसे आगे वाला हिस्सा था वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गया था। तो उसके बाद पाइप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर उसको पूरी मशीन को बाहर निकाला गया, जिसमें कि 1-1 मीटर करके काटना, पहले उसके फैन को काटना, फैन को काटने के बाद पाइप के अंदर जाकर गैस कटर से उसको काटना। उसके लिए आगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा कटर मंगाया गया। जी। लेकिन फिर प्लाज्मा कटर ने भी उसमें काम नहीं किया, क्योंकि वो भी 5 मीटर उसकी दूरी तक काट सकता था जहां से उसका तार जुड़ता है, लेकिन वो बहुत अंदर जाके काटना था, उसकी दूरी काफी बड़ी थी। हम्म। तो उसने भी काम नहीं किया। फिर गैस कटर से लोग गए, उसको काटा, 3 दिन से ज्यादा समय उसमें लगा। फिर बाहर निकाला गया। फिर जो है, जो जमीन की खुदाई करने वाले जो हमारे एक्सपर्ट थे, उन सबको पाइप के अंदर वो गए, उन्होंने जमीन को खोदा, फिर आगे जो गडर आए उनको काटा। उसके बाद धीरे धीरे फिर रेस्क्यू अभियान आगे बढ़ा और कल अंततः हमको ये जो बहुत चुनौतीपूर्ण काम था उसमें सफलता प्राप्त हो पाई। सर, एक अहम बात और है, जहां पर मशीनें फेल हो गई वहां पर रैट माइनर्स ने कमाल दिखाया। सर, ये युक्ति आई कैसे जहन में कि रैट माइनर्स की मदद ली जाए, क्योंकि जहां बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई, ड्रिल मशीन काम करना बंद कर गई थी, ये जहन में कैसे आया कि रैट माइनर्स को बुलाया जाए, शायद वो बेहतर कर पाए इस काम को? इसमें लगातार सब लोग आपस में बात कर रहे थे, सब समीक्षा कर रहे थे, और जो जो भी उस समय में जरूरत पड़ रही थी, शुरू में पाइप डाले जा रहे थे लोकल स्तर पर ही, हरिद्वार देहरादून से पाइप ले जाकर डालने का काम हुआ। उससे पहले जेसीबी और पोकलैंड से मलबा हटाने का काम हुआ। यानी कि जैसी जैसी जरूरत पड़ी थी, फिर आगर मशीन लाई गई, फिर आगर मशीन निकाली गई, वो बंद हुआ तो फिर मैनुअल शुरू किया गया। यानी कि हर प्रयास किया जा रहा था, हर वो प्रयास जो हमको सफलता तक ले जा सकता था, उन मजदूर भाइयों की जिंदगी को बचाने के लिए जो जरूरी था वो सब किया गया। उसी में हमारे जो माइनर्स हैं उनको भी लगाया गया। और मैं उन सब का भी, उन हमारे जो माइनर्स गोरखपुर से आए थे, दिल्ली जल बोर्ड से आए थे, मैं उन सब का भी अपने हृदय से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने भी इस मुश्किल काम को सफलता तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सर, ये मुश्किल समय आप लोगों के लिए भी था कि जल्दी से मजदूरों को बाहर निकाला जाए। जो अंदर फंसे थे वो भी उम्मीद लगाए बैठे थे, उम्मीद पूरी भी हुई। परिवार वालों से बीच में आपकी कोई बातचीत हो पाई थी? वो किस तरह से उम्मीद जता रहे थे, वो कैसे हौसला रख रहे थे आप लोगों की बातों पर? परिवार के लोगों में देखिए, चिंता तो होना स्वाभाविक था। उनकी चिंता थी कि आखिर कब उनके परिजन बाहर निकलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको एक भरोसा भी था। और जो अंदर से उनके परिवारजनों से बात हो रही थी और हम लोगों की भी जो बात हो रही थी, तो अंदर जो लोग थे वो पूरा भरोसा दे रहे थे। जब अभी हमारा 48 मीटर पर जब पाइप रुक गया, तो मुझे भी लगता था कि कुछ ही घंटों में पूरा हो जाएगा। तो अंदर के लोगों को भी, चूंकि सारा कम्युनिकेशन हो रहा था, वो भी सोच रहे थे कि भाई कुछ घंटों में हम बाहर आ जाएंगे। और घंटों की जगह 4 दिन 5 दिन और बढ़ गया। तो मैंने सबसे पहले उनसे ही बात करना उचित समझा कि मैं उनको कम से कम अभी वस्तु स्थिति से बताऊं, जिससे कि वो लोग अपने को तैयार कर पाए। तो जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे हौसला दिया। उन्होंने कहा, आप 5 दिन छोड़िए, आप 10 दिन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बाहर का काम ठीक से करिए, अंदर हम सब लोग ठीक हैं। उसमें सबा अहमद और गब्बर सिंह नेगी और अखिलेश, उनकी टीम के जो लीडर थे, उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया और सारे लोगों ने एकजुट होकर, उसी का परिणाम था कि जहां वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, वहीं शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे। जो रेस्क्यू अभियान हमारा कई घंटों में पूरा होता, वो आधे घंटे से भी कम समय में पूरा हो गया, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अंदर जाने के बाद। जी। इसका यही मतलब वो था कि वो सारे लोग पूरी तरह से स्वस्थ रहे अंदर। उन्होंने, सब लोगों ने एकजुट होकर बड़े हौसले का और बहादुरी का काम किया। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ रहिएगा। एक बहुत जटिल ये प्रक्रिया थी। 17 दिन तक हमारे जो श्रमिक भाई थे, 41 श्रमिक भाइयों को 17 दिन की जटिल मेहनत के बाद बाहर निकाला गया। रैट माइनर्स ने बहुत अहम भूमिका अदा की, क्योंकि जब मशीनें फेल हो गई और उसके बाद ये लगा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल दौर में जा रहा है, लेकिन तभी रैट माइनर्स आते हैं और उन्होंने मैनुअली खोदकर, छेनी हथौड़ी से खोदकर हमारे तमाम श्रमिक भाइयों को बाहर निकाला। और निम्का, बड़ी बात यह भी थी कि सभी सकुशल थे और स्वस्थ थे।